हेलो स्टूडेंट्स, आज हम को करिकुलर कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए एक कंपलसरी पेपर है जो कि सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य है। और प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ पेपर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा या सहायता में सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा या सहायता में सम्मिलित होते हैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पानी पिलाना, उसकी मरहम पट्टी करना, उसको चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाना। ये सभी कार्य क्या हैं, एक सहायता पहुंचाने में सम्मिलित हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाना। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? सबसे पहले किस देश में इसका प्रयोग किया गया? इंग्लैंड में। यानी प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रयोग किया गया। प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का शुभारंभ हुआ। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का शुभारंभ वर्ष 2000 से हुआ। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की किस संस्था ने शुरुआत की? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस संस्था ने इसकी शुरुआत की। प्राथमिक चिकित्सा की सर्वप्रथम खोज की थी, तो प्राथमिक चिकित्सा की सबसे पहले खोज जर्मन शल्य चिकित्सक अस्मार्च ने की थी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1920 में इस गठन इसका किया गया। ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई। प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण हैं। प्राथमिक चिकित्सा के गुण क्या हैं? सेवा भाव, दक्षता, बुद्धिमानी, ये सभी क्या हैं इसके प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वाला कहलाता है प्राथमिक चिकित्सक। यानी जो सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। सेंट जॉन एम्बुलेंस समिति की स्थापना कब की गई? ये 1877 ईस्वी में की गई। प्राथमिक चिकित्सा किस आपातकालीन स्थिति में दी जा सकती है? प्राथमिक चिकित्सा सड़क दुर्घटना पर, हृदय गति रुकने पर, जल जाने पर, यानी इन सभी दशाओं में क्या है, प्राथमिक चिकित्सा की आपातकालीन स्थिति में दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा अस्पताल में नहीं दी जाती है, वहाँ प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सक को कहते हैं, दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सक को क्या कहते हैं? गुड सैमरिटन और नेक आदमी। यानी ए और बी इसका क्या है? दोनों आंसर हैं। प्राथमिक सहायताकर्ता का गुण है, जो प्राथमिक सहायता करता है उसका क्या गुण है? प्राथमिकता के आधार पर सहायता देने वाला, गंभीरता व शीघ्रता और निर्णय लेने में कुशल और योग्य, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या सिद्धांत है? पीड़ित की सहायता करना, श्वास क्रिया रुक रही है तो कृत्रिम श्वास देना, दुर्घटना के कारणों को हटाना, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत हैं। 2020 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का मूल थीम क्या था? 2020 में इसका मूल थीम था प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती है। यानी प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती है, ये क्या है उसका मूल थीम था। युद्ध क्षेत्र में बीमार और घायल सैनिकों की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? यानी किसका किया गया? रेड क्रॉस का। यानी युद्ध क्षेत्र में बीमार और घायल के लिए किसका किया गया? रेड क्रॉस का गठन किया गया। कुशल प्राथमिक चिकित्सक होता है, कुशल प्राथमिक चिकित्सक कौन होता है? वह व्यक्ति जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, वही क्या है? एक प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा हो सकती है, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की उसे प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी जीवन रक्षा की जा सकती है। एक प्राथमिक चिकित्सक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि वाला हो, स्वस्थ व फुर्तीला व्यक्ति हो, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सक की विशेषताएं हैं।
प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, कब दी जाती है? हृदय गति रुकने पर और चोट लगने पर, सांस के ना आने पर, इन सभी कारणों पर क्या है? प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। इंडियन फर्स्ट एंड मैनुअल 2016 के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं? जीवन को संरक्षित करना, जीवन रिकवरी में बढ़ावा देना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं। प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा कब आवश्यक है? प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है माता पिता के लिए, अध्यापक के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का कौन सा उद्देश्य है? प्राथमिक उपचार का कौन सा उद्देश्य है? उसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, यही एक प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है। RICE का पूर्ण रूप क्या है? RICE का क्या है? रेस्ट और वर्फ यानी आइसक्रीम, और दबाना यानी कंप्रेशर, और इरेज यानी उठाना। आराम, बर्फ दबाना और उठाना, ये क्या है? राइस का पूर्ण रूप है। इसके बाद प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा क्या कहलाती है? डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व दी गई चिकित्सा सेवा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा के नियम हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या नियम हैं? शांत रहना और सुरक्षा निर्धारित करना, पीड़ित की स्थिति का आकलन करना, सहायता के लिए पुरस्कार एवं चिकित्सा से संपर्क, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सा के नियम हैं। दुर्घटना स्थल पर प्रदान की जाने वाली चिकित्सा को कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होना चाहिए? दर्द निवारक दवाइयाँ हों, रुई, पट्टी, कैंची, डिटॉल, सेवलॉन, क्या है? ये सब चीज़ प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स में होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व कब समाप्त होता है? जब पीड़ित कुशल चिकित्सक की देखरेख में आ जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का काम तभी तक होता है जब तक एक कुशल चिकित्सक के पास तक कोई वो रोगी न पहुंच जाए। प्राथमिक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा के 4 चरण होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? क्षेत्र को सुरक्षित करना, सहायता के लिए शोर मचाना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, ये सभी प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख चरण हैं। ABPU पैमाने में A का अर्थ है सतर्कता यानी अलर्टनेस। CPR का अर्थ है, CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CPR का ये अर्थ है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2010 द्वारा नवीन दिशा निर्देश ABC निष्पादित करने का क्रम को CAV किया गया, जिसका पूरा नाम है परिसंचरण वायुमार्ग श्वास। पीड़ित व्यक्ति को किससे बचाया जा सकता है? तो पीड़ित व्यक्ति को गर्मी से, सर्दी से, इन दोनों चीज़ों से बचाना चाहिए। जीवन सहायता ABC का अर्थ है वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण यानी ABC का ये अर्थ है। शिशु को CPR किसके द्वारा दिया जाता है? 2 अंगुलियों के द्वारा शिशु को CPR दिया जाता है। CPR प्रति मिनट 100 संपीड़न की दर से दिया जाना चाहिए। कितने? 100 संपीड़न की दर से दिया जाना चाहिए। एक बार में 2 बचाव सांस दी जाती हैं, यानी एक बार में कितनी? 2 बचाव सांस दी जाती हैं। यदि आप रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रक्तस्राव देखते हैं तो मदद आने तक घाव पर दबाव डालना चाहिए ताकि उसका ब्लड ज़्यादा न निकले। CPR हृदय और मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है, यानी ये क्या है? सही बात है। श्वास का निरीक्षण करने के लिए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएं, यह करना चाहिए। श्वास का निरीक्षण करने के लिए क्या करें? सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाना चाहिए। एक वयस्क को CPR द्वारा दिया जाता है 2 हाथ। एक वयस्क को CPR में क्या है? 2 हाथ द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है? तो कृत्रिम श्वसन की विधि सर्जेंट नहीं है। कृत्रिम विधि से श्वास कब देते हैं? तो कृत्रिम विधि से श्वास जल में डूबने पर, गले में फंदा लगाने पर,
और दम घुटने पर, इन सभी एक्टिविटी पर कृत्रिम विधि से श्वास दी जाती है। रक्तस्राव में पट्टी रखनी चाहिए। रक्तस्राव में पट्टी ठंडे पानी की रखनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा अपनाया गया। व्यक्ति बेहोश है किंतु सांस ले रहा है तो उसे CPR देना चाहिए। सामान्य स्थिति में सिर को रखा जाता है, भूमि की ओर सिर को रखा जाता है। रिकवरी स्थिति है। रिकवरी स्थिति क्या है? सुरक्षित, नुकसान रोकने वाली, आरामदायक, ये सभी क्या हैं? रिकवरी स्थिति हैं। टॉप टू टो असेसमेंट के दौरान मूल्यांकन करें सिर से पैर तक। टॉप टू टो असेसमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? प्राथमिक उपचार से पहले हमें क्या है? असेसमेंट किया जाता है। सामान्य स्थिति में हाथ कितने समय तक धोने चाहिए? 20 सेकंड तक हमें हाथ धोने चाहिए। हाथ कब धोने चाहिए? हाथ खाना खाने के पहले और बाद में, बीमार व्यक्ति को छूने के बाद और छींकने, खांसने या नाक साफ करने के बाद हमें अपने क्या है? हाथ धोने चाहिए इन सभी स्थिति में। साबुन उपलब्ध न होने पर हाथ धोने चाहिए। किससे हाथ धोने चाहिए? साबुन नहीं है तो राख से। सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब पानी व साबुन उपलब्ध न हो, तभी हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। ग्लोबल एंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी। अब हम प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी के क्वेश्चन जानेंगे फर्स्ट एड टेक्निक्स के। पहला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग घाव पर लगाई जाने वाली वह सुरक्षात्मक परत है जो क्या करती है? संक्रमण को रोकती है, तरल पदार्थ को अवशोषित करती है, रक्तस्राव को नियंत्रित करती है, यानी क्या है? ये सभी काम करती है। ड्रेसिंग के लाभ हैं। ड्रेसिंग के क्या लाभ हैं? रक्तस्राव को नियंत्रित करना है, आगे होने वाली क्षति से बचाव करना है, घाव के ठीक होने में सहायता करना है। ये सभी क्या है? हमारे लिए ड्रेसिंग के लाभ हैं। बिना चिपकने वाली ड्रेसिंग है। बिना चिपकने वाली क्या ड्रेसिंग है? रेडीमेड स्टेराइल ड्रेसिंग, गॉज ड्रेसिंग, इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग, यानी ये सभी क्या है? हमारी बिना चिपकने वाली ड्रेसिंग है। मरहम पट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मरहम पट्टी 3 प्रकार की होती है। ड्रेसिंग करने का उद्देश्य क्या है? ड्रेसिंग करने का उद्देश्य घाव पर प्रत्यक्ष दबाव देकर घाव से रक्तस्राव को रोकना है, अस्थि पेशीय ऊतकों की सही स्थिति में तथा सुरक्षित रखना है, यानी इन दोनों ही दिशा में ड्रेसिंग करने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टियाँ होती हैं, पट्टियाँ तिकोनी होती हैं और रोलर पट्टियाँ होती हैं, यानी ये क्या है? दोनों प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। पट्टी का उपयोग किया जाता है। पट्टी का उपयोग पीड़ा कम करने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, ड्रेसिंग सुरक्षित करने के लिए, इन सभी काम के लिए क्या है? पट्टी का उपयोग किया जाता है। तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कितना कपड़ा लगता है? तो तिकोनी पट्टी में 1 मीटर का कपड़ा लगता है। तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, कहाँ बांधी जाती है? छाती पर, पीठ पर तथा सिर पर बांधी जाती है। तिकोनी पट्टी किस गांठ द्वारा बंधी होती है? तो तिकोनी पट्टी रीफ गांठ द्वारा बंधी होती है। पट्टी पर गांठें लगाई जाती हैं। कौन सी गांठें लगाई जाती हैं? ब्रह्म गांठें, ग्रैंडी गांठें, क्या है? ये दोनों प्रकार की गांठें लगाई जाती हैं। सामान्यतः अंगुली की पट्टी की चौड़ाई होती है, यानी जो अंगुली है उसकी पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है, तो कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई 5 मीटर 5 सेंटीमीटर होती है। पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी कैसी बांधनी चाहिए? कसी हुई, ढीली, यानी ना कसी हुई ना ढीली। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। रीफ नॉट का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। रीफ गांठ का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अस्पतालों में किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग की जाती है? गोल प्रकार की पट्टी प्रयोग की जाती है। घाव पर जो पट्टी लगाई जाए वह होनी चाहिए कैसी? कीटाणु रहित हो, साफ सुथरी हो, ये सभी क्या होनी चाहिए। किसको मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है? तो तिकोनी को मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो घाव पर लगाया जाता है किस काम के लिए? रक्तस्राव को रोकने के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, द्रव्य अवशोषित करने के लिए, यानी इन सभी के लिए क्या है? ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो घाव पर लगाया जाता है। चिपकने वाली ड्रेसिंग लगाने से पहले आसपास की त्वचा गीली होनी चाहिए, यानी चिपकने वाली ड्रेसिंग लगाने से पहले कैसी होनी चाहिए? आसपास की त्वचा गीली होनी चाहिए। क्या है बात? बिल्कुल गलत है। बड़े घाव में ड्रेसिंग को एक से अधिक परतों से ढकना चाहिए, यानी रुई से ढकना चाहिए। ट्यूबुलर पट्टियाँ किस प्रकार की ड्रेसिंग में काम आती हैं? ट्यूबुलर पट्टियाँ उंगलियों की ड्रेसिंग में काम आती हैं। रोलर बैंडेज में गोल हिस्से को क्या कहते हैं? ड्रम कहते हैं। रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल किस पट्टी की विधियां हैं? ये रोलर पट्टी की विधियां हैं। सूखी पट्टी की जाती है, सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। घायल का परिवहन होना चाहिए, घायल का परिवहन तीव्र और सुरक्षित, नियमित, यानी ये सभी परिवहन इस तरह का होना चाहिए। हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स, रनर और बेड, इनके भाग हैं स्ट्रेचर। ये भाग क्या हैं? स्ट्रेचर। मानव बैसाखी तकनीक है, मानव बैसाखी तकनीक 2 है। स्ट्रेचर अपनी प्रकृति अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो स्ट्रेचर 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सी परिवहन तकनीकी नहीं है? तो एंकल पुल क्या है? परिवहन तकनीक नहीं है। श्वसन क्रिया से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? ये ऑक्सीजन के द्वारा होता है। श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है? श्वसन दर पर यानी व्यायाम व भागने दौड़ने का, खेलने कूदने का, चिंता व भय का, इन सभी का क्या है? श्वसन दर पर प्रभाव पड़ता है। श्वसन अवरोधन में से पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए? CPR करना चाहिए। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर श्वास नली की लंबाई होती है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वास नली के छल्ले किस प्रकार के होते हैं? C प्रकार के होते हैं। श्वास में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का होता है। जीवित रहने हेतु वातावरण से ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? श्वसन तंत्र करता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग है? कौन सा है? ये नाक भी है, गला भी है, फेफड़ा है, ये सभी क्या हैं? श्वसन तंत्र का अंग हैं। 10,000 फुट की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के फेफड़े किस आकार के होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। फेफड़ा कितने लॉब्स में बटा होता है? बायां फेफड़ा 2 तथा दायां फेफड़ा 3 लॉब्स में बंधा होता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? यानी O2 ग्रहण करना व CO2 निकालना, ये श्वसन क्रिया में किया जाता है। श्वसन क्रिया अपने आप में है अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन नियंत्रित होता है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़ा। क्या है? श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। मानव श्वसन तंत्र आरंभ होता है तो मानव श्वसन तंत्र नाक से आरंभ होता है। फेफड़े कहाँ होते हैं? फेफड़े छाती में होते हैं। फेफड़ों की रचना होती है स्पंजी होती है। फेफड़ों में टाइटल एयर कैपेसिटी किसके द्वारा बढ़ती है? व्यायाम के द्वारा बढ़ती है। एक प्राण में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है? एक प्राण में औसत श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। शारीरिक व्यायाम करने से हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ 2 विधियाँ हैं। दाहिना फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 3 पिंडों में विभाजित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े में टाइटल एयर कैपेसिटी किसके द्वारा बनती है? तो ये व्यायाम से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक, फेरेंस, ट्रेकिया, ब्रांकाई और फेफड़े, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध श्वसन तंत्र से है। मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी वायु अंदर खींचता है? तो ऑक्सीजन अंदर खींचता है।
ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मानव के शरीर में कौन सा तंत्र है? तो श्वसन तंत्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता है। बाहर निकाली गई सांस को मापने का यंत्र है, बाहर निकाली गई सांस को मापने का यंत्र स्पायरोमीटर है। श्वसन में कितने भेद होते हैं? श्वसन में 2 भेद होते हैं। मनुष्य की श्वास नली की दीवार बनी होती है, किसकी होती है? सी के आकार की उपस्थिति होती है। श्वास नलिका की चौड़ाई होती है 4.5 सेंटीमीटर। बाएं फेफड़े के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। श्वसन के प्रमुख भेद कौन से हैं? श्वसन के प्रमुख भेद यानी आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन, ये दोनों प्रकार के क्या हैं? श्वसन होते हैं। श्वसन तंत्र के अंग हैं नाक है, फेरेक्स है, लॉरेक्स है, ये सभी क्या श्वसन तंत्र के अंग हैं। कौन सा श्वसन अंग नहीं है? घेंगा क्या है? श्वसन अंग नहीं है। रक्त और कोशिकाओं के मध्य गैसों की अदला बदली से संबंधित श्वसन कौन सा है? तो ये आंतरिक श्वसन है। रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों की अदला बदला से संबंधित श्वसन कौन सा है? बाह्य श्वसन है। कौन सा अंग हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है? तो धमनियाँ हैं। रक्त की शुद्धि शरीर के किस अंग से होती है? ये फेफड़ों से क्या है? रक्त की शुद्धि होती है। रक्त को ऑक्सीजन मिलती है किससे? फेफड़ों से। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग है? यानी नाक क्या है? श्वसन तंत्र का अंग है। श्वसन तंत्र के अंग का कार्य क्या कार्य है? तो श्वसन तंत्र के अंग का कार्य क्या है? यानी रक्त के साथ गैसों की अदला बदली करना, हवा अंदर खींचना, बदली हुई हवा को बाहर फेंकना, ये सभी क्या हैं? श्वसन तंत्र के अंग का कार्य है। नाक का प्रमुख कार्य क्या है? नाक का है अंदर जाने वाली हवा को गर्म करना, अंदर जाने वाली हवा को साफ करना, आर्द्र बनाना, ये सभी काम किसके हैं? नाक के प्रमुख कार्य हैं। बायां फेफड़ा कितने लॉब्स में बटा होता है? बायां फेफड़ा 2 लॉब्स में बंधा होता है। लॉब्स मतलब पिंड में। दायां फेफड़ा कितने लॉब्स में बटा होता है? तो दायां फेफड़ा 3 लॉब्स में बटा होता है। स्तनधारियों का कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है? तो स्तनधारियों का लैरिक्स श्वसन में क्या है? सहायक होता है। सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सपीरिएशन कहते हैं। और इंस्पिरेशन, ABC दोनों नहीं, एक्सपीरेशन कहते हैं, जो बाहर हम छोड़ते हैं। कौन सी हवा की अश्वसन गतिविधियाँ मानी जाती हैं? उबासी लेना, छींकना, खांसना, ये सभी क्या हैं? गतिविधियाँ हमारे सांस लेने की नहीं हैं। बाहर निकाली गई सांस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार मानव का दिल धड़कता है। सामान्य अवस्था में फेफड़ों में कितने लीटर वायु सदैव भरी रहती है? तो 2.5 लीटर वायु क्या है? सदैव भरी रहती है। अब हम हृदय तथा रक्त परिसंचरण संबंधी प्राथमिक चिकित्सा के क्वेश्चन जानेंगे। पहला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र में कार्य करते हैं यानी रक्त नलिकाएं, हृदय, ईयरवी दोनों में करते हैं। परिसंचरण तंत्र के कितने कार्य होते हैं? परिसंचरण तंत्र के 6 कार्य होते हैं। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है हृदय। शरीर में कौन सा परिसंचरण अंग नहीं है? छोटी आंत परिसंचरण अंग नहीं है। इसके बाद परिसंचरण तंत्र के अंग हैं, तो परिसंचरण तंत्र के अंग क्या हैं? हृदय भी है, धमनियाँ भी हैं, सिराएँ भी हैं, ये सभी क्या हैं? परिसंचरण तंत्र के अंग हैं। रक्त संचरण बढ़ जाता है कब? गर्म विधि से बढ़ जाता है। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी में दबाव यानी बढ़ता है। हृदय कितने मंडलों में विभाजित होता है? हृदय 4 मंडलों में विभाजित होता है। हृदय की धड़कन में दबाव बनाती है जिसे रक्तचाप कहते हैं, यानी धमनियाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तचाप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हृदय बना है, हृदय किसका बना है? हद पेशियों का बना है, पेशी द्वारा बना है। हृदय कार्य करता है, हृदय कार्य करता है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुँचाना। हमारे शरीर में रक्त क्या होता है? कोशिकाएं, धमनियाँ, नसों, इन सभी में क्या है? घूमता है। इसके बाद रक्त का स्वाद होता है। रक्त का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। और खून के जमाने में सहायक क्या है? प्लेटलेट्स खून के जमाने में सहायक हैं। रक्त किस कारण से लाल दिखाई देता है?
रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणों में पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 तक होता है। एक सामान्य व्यक्ति की पल्स चलने की गति 1 मिनट में होनी चाहिए कितनी? 60 से 100 होनी चाहिए। लाल रक्त में क्या पाया जाता है? धमनियों में पाया जाता है लाल रक्त। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव व चोटों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। घाव व चोटों से संबंधित क्या है? फर्स्ट एड रिलेटेड विद वॉन्ड्स एंड इंजरीज। घाव से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा अंदर या बाहर फट जाती है, कट जाती है, टूटी हुई या छिदी हुई होती है। ये सभी क्या हैं? प्रभाव पड़ता है घाव से त्वचा पर। घाव कितने प्रकार के होते हैं? घाव 6 प्रकार के होते हैं। मेटल जनित घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए? टिटनेस का होना चाहिए। चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा है तो क्या करना चाहिए? रक्त का बहाव रोकना चाहिए। घाव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? रक्तस्राव और संक्रमण, यानी ए और बी दोनों ही क्या है इसके सही हैं। यानी घाव का सबसे बड़ा खतरा रक्तस्राव और संक्रमण है। सभी प्रकार के घावों में किसका प्रयोग नहीं कर सकते हम? आयोडीन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों ही का हम प्रयोग नहीं कर सकते। और घाव का लक्षण है, घाव का लक्षण क्या है? यानी त्वचा का फटना, खून बहना, मवाद पड़ना, ये सभी क्या हैं? घाव का लक्षण है। इसके बाद है खरोंच किस खेल में आती है? खरोंच फुटबॉल में भी आती हैं, हॉकी में भी, बॉक्सिंग में भी, इन सभी में भी क्या खरोंचें आती हैं। घाव पर लगाई जाने वाली दवा है बीटाडिन। घाव पर लगाने वाली दवा है जो लाल रंग की जो होती है दवा। सिर पर चोट लगने का कारण है दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, गिरना, ये सभी क्या है? सिर पर चोट लगने के कारण है। नाक में रक्तस्राव होने पर क्या किया जाता है? कुर्सी पर बिठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक से खून बहने की स्थिति में नथनों को 10 से 15 मिनट के लिए पिंच रखना चाहिए। 10 से 15 मिनट के लिए। खरोंच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की ऊपरी परतें खुरच जाती हैं घाव में। खून बहने वाले घाव को धोने के लिए नमक के पानी का उपयोग किया जाता है। यदि नाक से रक्तस्राव हो रहा हो, यदि नाक से रक्तस्राव हो रहा हो तो सिर पर तिरछा रखना चाहिए, सिर तिरछा रखना चाहिए। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विटामिन के तथा कैल्शियम रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाती है। सीने में दर्द का कारण क्या है? महाधमनी विच्छेदन, पाचन तंत्र के विकार, दिल का दौरा पड़ना, ये सभी क्या हैं? सीने में दर्द के कारण हैं। सीने में दर्द होने पर चिकित्सक को कौन सा परीक्षण करना चाहिए? सीटी स्कैन, एंजियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, यानी ये सभी काम उसे करने चाहिए। किसने उपस्थिति में शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता? यानी हेपेरिन की उपस्थिति में शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। छाती की चोट में सम्मिलित है घर्षण, पसली का टूटना, फेफड़ा या दिल की क्षति, ये सभी क्या हैं? छाती की चोट के लक्षण हैं, सम्मिलित हैं। घावों के कारण सबसे बड़े 2 संकट हैं रक्तस्राव तथा संक्रमण। बस यही क्या है हमारे को करिकुलर विषय के BA, BSc, BCom सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन हैं फर्स्ट एड एंड बॉक्स के। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आएंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।